एलजी साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, चाहे पीछे से कोई प्रेशर है उनको, या कुर्सी को छोड़ दे। जो वादा करते हैं आप लोग, क्यों करते हो वादा? फिर 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए हमने। जब हमारी बारी आती है, जब कोई रोड ब्लॉक करते हैं, लाठी चार्ज होती है, तो वो कहते हैं ये ठीक नहीं है। जब पानी बंद होता है तब कहते हैं कि ये पानी बंद नहीं करना है। करें तो करें क्या? हम ये बताए, हम ये गवर्नमेंट पहले जाओ तो सीधा निकाल दे लेटर, हमारी बेइज्जती दे दे, 70 महीने के बकाया दे दे। वो इन 559 दिनों में यहाँ तो हमने किसी लीडर को आने नहीं दिया, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल मंच है। और हम इसलिए नहीं आने देते किसी लीडर को, क्योंकि हम सियासत नहीं चाहते। जितने भी लीडर, जितनी भी पार्टियां रही हैं, सभी सत्ता के हिस्सेदार रहे हैं, सभी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, किसी ने हमारा कुछ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे आना सबके लिए बैन है। लेकिन इस दौरान भाजपा के नेताओं की तरफ से बहुत सारे आश्वासन मिले, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी हों। जब हमने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, जब हमने वहां ताली बजाई, तब वहां पे श्यामलाल शर्मा जी और रविंदर रैना जी आए थे और उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम इस मसले को लेकर के दिल्ली तक जाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे और दिल्ली तक इस मसले को लेके जाएंगे। उसके बाद एक कमेटी बनी 5 मेंबर की, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी को चेयरमैन बनाया गया। उसमें पूर्व मंत्री शक्तिराज परिहार जी जो मेंबर थे, उसमें श्यामलाल चौधरी जो मिनिस्टर रहे थे वो भी मेंबर थे, मनकोटिया जी उसमें मेंबर थे, अभिनव शर्मा जी उसमें मेंबर थे। और वो कमेटी भी लगभग 1.5 साल से कहीं गायब होगी, उसका भी कोई अता पता नहीं। लगभग 1.5 साल हो गया उसको कॉन्स्टिट्यूट हुए। मुझे ये समझ नहीं आई कि आज जब ये जनता से वोट मांगते हैं तो किस मुंह से जनता से वोट मांगते हैं। जब 3 पूर्व मंत्री उस कमेटी में थे और अपनी सरकार होते हुए, अपना प्रधानमंत्री होते हुए, अपना गृह मंत्री होते हुए, अपना एलजी होते हुए, अपना फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए, अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हुए वो कमेटी डेली वेजर को इंसाफ नहीं दिला पाई, तो वो इन फ्यूचर जम्मू के लोगों को कहां से इंसाफ दिला पाएगी? ये खुद जम्मू की जनता को सोचना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों की वैल्यू दिल्ली के सामने है क्या। रवि जी, सवाल ये है कि वो जो कमेटी बनाई गई थी, क्या वो आप लोगों का सर्वे करने के लिए बनाई गई थी या फिर आप लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए बनाई गई? दरअसल वो क्रेडिट लेने के लिए बनाई गई थी कि डेली वेजर को, अगर डेली वेजर की एजिटेशन चल रही है, इनका शायद कुछ हो जाएगा, तो बीजेपी को उसका क्रेडिट लेना था। तो हम कहते हैं भाई आप क्रेडिट लो, हम नहीं मना करते। अगर आप नहीं भी क्रेडिट लोगे तब भी आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब आप कुछ करोगे। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो क्रेडिट किस चीज का मिलेगा? आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा जो 17 महीने की वेजेस पेंडिंग है, वो आपके दौरान पेंडिंग हुई है। मार्च 2015 से लेके 22 मार्च 2022 तक 17 महीने की वेजेस पेंडिंग है, उसका क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार केंद्र में भी आपकी थी और जम्मू में भी क्लूशन में आपकी सरकार। अभी कहाँ फिलहाल वो कमेटी, अभी कहाँ है वो मेंबर्स? अभी ये तो वही जानते होंगे कि आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम क्यों ढूंढेंगे? वोट उनको लेना है जनता से, डेली वेजर के वोटों की उनको जरूरत है, हम क्यों ढूंढे उनको? उनका फर्ज बनता था। उन्होंने, कमेटी ने रिपोर्ट क्या बनाई, हमारे साथ कुछ डिस्कशन नहीं किया उन्होंने कि हमने क्या रिपोर्ट बनाई। हम एलजी के पास गए, उन्होंने क्या बोला, जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे लगता है कि एलजी साहब ने उस कमेटी को मिलने का टाइम भी नहीं दिया आज तक। क्योंकि अगर उनको टाइम दिया होता तो कमेटी का फोटो जरूर आता मीडिया में एलजी साहब के साथ। वो ना कमेटी एलजी साहब के पास पहुंची। हाँ, इतना हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो दिल्ली जरूर गए थे, कमेटी दिल्ली गई थी अमित शाह जी के पास, वहां से भी फटकार पड़ी है उनको। क्योंकि इन्हीं के ही कुछ लोग ऐसे हैं, भाजपा के ही, जिन्होंने पहले दिल्ली में ये मिसगाइड किया हुआ है कि ये एनसी के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये पीडीपी के लोग हैं। इनको ये भी पता नहीं कि जब कोई डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय बन जाता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहता, वो जो सत्ता में सरकार होती है वो उसका एम्प्लॉय हो जाता है। इनको इस चीज की जानकारी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज किसी को, अगर रेगुलेशन पॉलिसी दी जाती है, अगर आज किसी को नौकरी दी जाती है, तो क्या वो पार्टी देखकर दी जाती है कि अगर ये भाजपा का है तो उसको जो है वो नौकरी दी जाएगी, अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से है तो इसे कोई मतलब नौकरी जो है वो नहीं दी जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही होता है और इसका प्रूफ है SRO 520। 578 लोगों को रेगुलराइज किया गया 2017 से लेके 2018 जून तक। और जून में जब बीजेपी की सरकार टूट गई, कोलिशन टूट गया, उसके बाद SRO 520 को बंद कर दिया गया। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि जो 578 लोग आपने SRO 520 के तहत रेगुलराइज किए हैं, वो किसके रिश्तेदार थे? उनको क्यों, अगर
डेली वेजर सारे ही बैकडोर थे, तो उनको किस कानून के तहत आपने रेगुलराइज किया? उनको वो क्या आपके रिश्तेदार लगते थे? क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह जी के पास हाउसिंग डिपार्टमेंट था और उस हाउसिंग डिपार्टमेंट में 67 लोगों को रेगुलराइज किया गया, वो क्या इनके रिश्तेदार लगते थे? अगर ये खुद कहते हैं कि डेली वेजर बैकडोर हैं, इनके ही बड़े बड़े नेता कहते हैं, तो फिर वो कौन थे? उनको किस कानून के तहत रेगुलराइज किया गया? ये सारे सवाल इनसे पूछे जाएंगे। इलेक्शन आने दो, इनको इन सारी चीजों का जवाब देना। अभी आपको उम्मीदें हैं क्योंकि नया साल चढ़ा, 2024 चढ़ा हुआ है और 2024 में तो अब इलेक्शन ऑफ कमीशन ने भी ये बात कह दी है कि चुनाव होंगे और रविंदर रैना जी ने स्पष्ट कहा था कि चुनावों से पहले रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी, तो क्या लगता है मिल सकती है 2024 में कि नहीं? पहली बात तो ये है कि चुनाव नहीं होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसने मर्जी कहा। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नहीं होंगे चुनाव असेंबली के। जम्मू में चुनाव नहीं होंगे 2026 तक, कोई उम्मीद नहीं चुनावों की। आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हो, आप देखते रहिए, किसी ना किसी बहाने से चुनावों को कैंसिल करवा दिया जाएगा, किसी ना किसी बहाने से। रही बात इनके रविंदर रैना जी के ये कहने की कि चुनावों से पहले कर देंगे, भाई 10 साल से सुन रहे हैं, लगातार 10 साल से आपकी सरकार है, आखिर कब? हमारे जो 350 लोग रिटायर होके घर चले गए, खाली हाथ बेचारे 30-30 साल डिपार्टमेंट को दे के चले गए, वो कब तक इंतजार करेंगे? ये हमारे पीछे साथी खड़े हैं, ये कमल जी खड़े हैं, इनका 1 साल बचा है, 2 साल अगर चुनाव नहीं होंगे ये भी खाली हाथ घर चले जाएंगे। इनका क्या कसूर है? जो कल करना वो आज क्यों नहीं हो सकता? अभी परसों तो हाई लेवल की एक मीटिंग जो है वो दिल्ली में बुलाई गई थी। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो, चाहे तमाम जितने भी डेलीगेट्स हों जम्मू कश्मीर के, वो सभी दिल्ली में पहुंचे थे। जिसके बाद वहां पर जब पुंछ रजौरी का मुद्दा रखा गया तो उसके बाद ये भी कहा गया कि 2024 में जो चुनाव है लोकसभा के, वो जम्मू कश्मीर में होने ही होने हैं। क्या लगता है नहीं हो सकते वो चुनाव? नहीं, लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा के हो जाएंगे, लेकिन असेंबली के चुनाव जम्मू में नहीं होने वाले हैं। क्या लगता है क्यों नहीं करवाना चाहते चुनाव असेंबली? भैया आज बीजेपी को 10 सीटें नहीं मिल सकती, 5 सीटें नहीं मिल सकती। डेली वेजर साथ नहीं है बीजेपी? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी डेली वेजर किसी का साथ नहीं देगा, कोई सत्ताधारी पार्टी का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन रविंदर रैना जी तो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन से पहले उन लोगों को रेगुलेशन पॉलिसी मिल जाएगी। भाई मैं भी कह रहा हूँ कि आज क्यों नहीं? क्या लगता है वो भी आज क्यों नहीं? रोटियां सेकना चाहते हैं। बस बीजेपी ने किया क्या है? 2014 से लेकर डेली वेजर को गुमराह करके वोट ही तो लिया है। 2014 में इन्होंने यहाँ ये सामने जहाँ गाड़ियां लगी है ना, निर्मल सिंह जी यहाँ पे आए थे, उस वक्त ये प्रेसिडेंट होते थे, हमारे लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे, इनको जूस पिलाया, वादा किया कि हमारी सरकार सत्ता में लाओ, हम लोग आपके साथ इंसाफ करेंगे, हम आपको रेगुलराइज करेंगे। जब मोदी जी की रैली हुई बिलावर में, निर्मल सिंह जी वहां पे अनाउंस किया कि हमारी सत्ता आएगी, हम सबसे पहले आपको रेगुलाइजेशन देंगे। दूसरी रैली बीजेपुर में हुई, बीजेपुर में हमारे जुगल जी ने कहा, मोदी जी के सामने कहा कि जम्मू कश्मीर के 2 बड़े मुद्दे हैं, एक 370 और दूसरा डेली वेजर 61,000 परिवार। 61,000 परिवारों के साथ हम इंसाफ करेंगे, हम सत्ता में आने दो। ललकार रैली हुई एमएएम स्टेडियम के अंदर, जुगल जी इन्होंने खुद मोदी जी के सामने अनाउंस किया था, हमारी सत्ता चाहे केंद्र में आए चाहे जम्मू कश्मीर में आए, सबसे पहले डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे। क्यों नहीं हुआ? जब 2019 का इलेक्शन आया तो इन्होंने एसआरओ 520 का जिक्र किया, हमने 520 लागू कर दिया है। हमने सोचा ठीक है 520 लागू हो गया, कल हमारा भी नंबर आ जाएगा। लेकिन जैसे इनकी सरकार टूटी, उसके बाद कोई भी इंपावर कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि भाजपा ने सीधा डायरेक्शन दे दी कि अब रोक दो, अब जब इलेक्शन आएगी तब इसके बारे में सोचेंगे। जो लोग तब तक हो चुके थे वो आज 23-23, 24-24 हजार रुपया मंथली सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए लागू हो गया। लेकिन जो बाकी, जब सरकार टूट गई उसके बाद उसको रोक दिया गया। 2020 का चुनाव आया डीडीसी का, तब हमारी एजिटेशन चल रही थी। जब इन्होंने देखा कि अब डेली वेजर ने भाजपा का बहिष्कार कर दिया है, इन्होंने एलजी साहब के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाई। उस प्लानिंग के तहत हमें राजभवन में बुलाया, हमारे साथ मीटिंग हुई। एलजी साहब ने वादा किया कि डीडीसी चुनावों की घोषणा हो चुकी है, इस वक्त मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस फेज मैनर में हम आपको रेगुलराइज करेंगे, आप डीडीसी की इलेक्शन खत्म होने दो। हमने उस वक्त भी ये सोचा, रविंदर रैना जी भी साथ थे, जुगल जी भी साथ थे, हमने सोचा कि अब जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर जो है वो कमिटमेंट कर रही है, और जो पार्टी रूलिंग में है उसका स्टेट प्रेसिडेंट उस मीटिंग में बैठा हुआ है, मेंबर पार्लियामेंट उस मीटिंग में बैठा हुआ है। अब तो धोखा होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जब इनका इलेक्शन निकल गया तो डेली वेजर को भूल गए।
अब डेली वेजर अब उस झांसे में आने वाला नहीं है। पहले रेगुलाइजेशन होगी, उसके बाद बाकी सारे बात। जुगल किशोर जी से मिले कभी आप, उनसे की कभी आपने बात? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कभी बात? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तो डेली वेजरों से मिलते नहीं। पहली बात है, उनको एलर्जी है डेली वेजर से, वो कभी नहीं मिलेंगे, ना मिले पहले ना मिलेंगे। रही जुगल जी की बात, जुगल जी की बात सुनता कोई नहीं। बड़ी बार मिल भी चुके हैं और वो बेचारे 4 बार पार्लियामेंट में मुद्दा उठा भी चुके हैं। और रूलिंग पार्टी का एक एमपी 4 बार मुद्दा रख रहा है पार्लियामेंट सेशन में, चलते सेशन में, क्वेश्चन आवर में मुद्दा रख रहा है सदन पे, और उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग ना निकले, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, तो मुझे लगता है उसको रिजाइन कर देना चाहिए उस पार्टी से। एक जीता हुआ एमपी, अगर रूलिंग पार्टी का इतनी वैल्यू है उसकी, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनको थोड़ा सा भी अंदर उनका जमीर जिंदा है तो उस पार्टी में रहना चाहिए। मैं होता तो तुरंत रिजाइन कर देता। यहाँ पर जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, अरुण कुमार मेहता जी ने, कि यहाँ पर बैकडोर एंट्रीज जो हैं वो जरूर हुई हैं, लेकिन अभी जो है वो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी आए हैं अटल डुल्लू जी। क्या लगता है उनसे कोई उम्मीदें हैं आप लोगों को या नहीं? हाँ बिल्कुल, एक उम्मीद हम अटल डुल्लू जी से जरूर कर सकते हैं कि एक तो वो सन ऑफ साइल है, सारी हकीकत जानते हैं। दूसरा, उनके फादर साहब जो थे वो हमारे चीफ इंजीनियर रह चुके हैं। अच्छा। डुल्लू जी का जो समझोगे कि लाइजन जो है पीएचई डिपार्टमेंट के साथ पुराना है, सारी सिचुएशन सच्चाई जानते हैं कि कहाँ बैकडोर है कहाँ नहीं है। दूसरा, एक हमारा इशू बना था वारा बोचर का, जो लगभग 3 साल चला था। उसमें भी बहुत सारी हरासमेंट डेली वेजर की गई थी अरुण मेहता जी की तरफ से। तो जब अटल डुल्लू जी हमारे फाइनेंस कमिश्नर बने तो हम उनके साथ मिले 29 नवंबर 2021 को। तो उन्होंने हमें 8 दिन का टाइम दिया था कि 8 दिन के अंदर मैं इस मसले का सोल्यूशन निकाल दूंगा, और ठीक 8 दिन के 8वें दिन उन्होंने उस मसले को सॉल्व करके उसकी लेटर निकाल दी थी। उनका जो पुराना काम करने का तरीका है उस पर हम उम्मीद जरूर रखते हैं कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए बेटर करेंगे। रही अरुण मेहता जी की बात, तो अरुण मेहता जी ने सबको ही बैकडोर कहा है, क्योंकि वो शायद मुझे लगता है पहले खुद ही बैकडोर थे, इसलिए उनको एलर्जी थी एम्प्लॉइज के साथ, चाहे वो कोई जूनियर इंजीनियर था चाहे कोई भी था। उन्होंने सबको बैकडोर, 2.5 लाख बैकडोर, और खुद 3 साल चीफ सेक्रेटरी रह के चले गए। अगर आपको पता था कि बैकडोर है तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप उनको कार्रवाई कर सकते। अगर बैकडोर होते तो वो कार्रवाई जरूर करते, लेकिन मसला ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करते थे। बिल्कुल, और भी डेली वेजर हैं, इनसे भी हम बात जरूर करेंगे। आपसे आएंगे सीधा सवाल पर। आज यूटी बना दी गई है, स्टेट से यूटी बना दी गई है, लेकिन यूटी के बीच में तमाम जितने भी डेली वेजर हैं उन सबको जो है वो 17 से 18,000 रुपये तक जो है वो वेजेस मिलती हैं, लेकिन आप लोगों को आज भी जो है वो 9,000 10,000 रुपये से नीचे ही वेजेस मिल रही है। आपने कभी इस मुद्दे को लेकर जो है वो बातचीत करने की कोशिश की किसी से? देखिए, कई बार इस मुद्दे पर बात हुई है, तो लद्दाख में तो उन्होंने दे दिया है, इसको भी यूटी बनाया, जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया। मुझे ये पता नहीं चलता है कि क्या इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है ये। अगर आप उधर तो 14,000 या 15,000 16,000 दे रहे हो तो इतने जम्मू में तो क्यों देते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। एलजी साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, चाहे पीछे से कोई प्रेशर है उनको, या कुर्सी को छोड़ दे। जो वादा करते हैं आप लोग, क्यों करते हो वादा? फिर 25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दी है हमने। जब हमारी बारी आती है, जब कोई रोड ब्लॉक करते हैं, लाठी चार्ज होती है, तो वो कहते हैं ये ठीक नहीं है। जब पानी बंद होता है तब कहते हैं कि ये पानी बंद नहीं करना है। करें तो करें क्या? हम ये बताए, हम ये गवर्नमेंट पहले जाओ तो सीधा निकाल दे लेटर, हमारी बेजी दे दे, 70 महीने के बकाया दे दे, वो भी नहीं देना है, निकालना भी नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है क्या है क्या नहीं। तो कब तक बैठे रहोगे अब आप? ये जब तक सांस है तब तक बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, गोलियां चलाएं, लाठियां चलाएं, जो मर्जी करें। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमने घर वालों को ये बोल दिया है, रेगुलर पॉलिसी हमें मिलेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं तमाम डेली वेजर को ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जितना भी 61,000 का डेली वेजर जो है, सबका सब बाहर आ जाए, जितने डिपार्टमेंट के हैं। शर्म आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर यूनियनों ने 1 दिन में ही 2 दिन में ही सेंटर को झुका दिया। अगर आप 61,000 डेली वेजर 1 दिन के लिए भी अगर बाहर निकल जाए तो मेरे ख्याल है कि सरकार क्यों ना माने। मैं पीएचई डेली वेजरों को यह कहना चाहता हूं, जो घर से कमेंट करते हैं खाली क्या होगा क्या नहीं बना हुआ है, शर्म आइए अब आप लोगों को भी। आप भी यहाँ आने की कोशिश कीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बीजेपी वालों को भी कि इलेक्शन आ रही है, हम भी तैयार बैठे हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ कोई टक्कर देने वाला नहीं है, हम कहते हैं कि डेली वेजर आपको टक्कर देगा।
लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं। अगर हमारी पार्टी लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको लखनपुर पार करके भेज देंगे, ये याद रखना। और हम एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी दे दीजिए, हमारे साथ इंसाफ कर दीजिए। ये बच्चों की बात है, हमारा तो जीवन तो चला गया है, 1 साल रह गया उसका भी। कोई पिछले महीने चले गए हैं हमारे डेली वेजर कि किसी के पास पैसा नहीं था, वो ऐसे सुसाइड हो गए हैं, कुछ मर गए हैं। किसके पास जाए, किसके रोना रोए हम? पूरी उम्र यही करते रहे। अगर सरकार हमें अगर रखना चाहती है अच्छे तरीके से रखे, नहीं तो हम घर वापस जाने वाले नहीं है। पार्टी नहीं तो घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल विक्रम जी, क्या लगता है ये नाराजगी जो आप लोगों में दिख रही है, ये नाराजगी कभी खत्म हो पाएगी या नहीं? शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਵੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਕੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਾਡਾ 70 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓ, ਲੈਟਰ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕੋਈ ਆਸ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 15 20 25 30 ਸਾਲ ਹੋਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈਏ, ਇਹਨੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਜੂਸ ਪਿਲਾਏ, ਬਸ ਉੱਠੀ ਅਸ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਆਸ਼ਵਾਸਨੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਅਸ ਉੱਠੀ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 40 ਸਾਲ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ 559 ਦਿਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਡੇਲੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗਲੂਕੋਸ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੰਦੀ ਬਸ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੇ? सर 1 साल रही है। ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ हाँ जी, 32 साल इस डिपार्टमेंट की रही जोड़े ने। ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ? कुछ नहीं दिता इन्हें साड़ी पेंट की तनख्वाह भी नहीं दी सर। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਲੱਗੇ? सर ये सोचिए लगे है कि मतलब 7 साल जिला साढ़े होने ते असें परमानेंट हो ही जाना ते असें शैल पैसे लब्भी जाने, शैल साढ़ा परिवार का पालन पोषण हो ही जाना। सर इस गौरमेंट की ते असें बड़े चाह कन्नै मतलब कि बनाया हा भाई, मतलब कि ज्यादा को ज्यादा सीटें कन्नै आउन, फुल मेजॉरिटी आउन ते साढ़ा कुछ करन। जेल्लै मोदी का नारा आया भाई मोदी मतलब कि एक चाह बेचने वाला बंदा है और ये गरीबें दे हक च है। सर ये गरीबें दे हक, गरीबें मकाने वाला नहीं है, गरीबी मकाने वाला नहीं है, गरीबें मकाने वाला है। असें हून पता लगा ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਆਪੂ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ? सर आपे कुलाड़ी मारी, असें लोकें दे तरले करियै असें इन्ने वोट दित्ते, असें सब किश कीता। सर अगर एह् साढ़ा नहीं ना कुछ बनेआ, अगर मेरा इक सारे दा साढ़ा इन्ना कुछ बनेआ, अगर असें नहीं वोट दोआई सकने, अस वोट दे रुआई भी सकने आ। असें नहीं जड़ें लेई जागे अगर साढ़ा इन्हें कुछ नहीं बनाया। अस बड़े दुखी हाँ। अस मतलब कि इक खड़ोइयै गल करने दा काबल भी नहीं रेह्दे हैं। ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पेंट भेजे सर 70 महीने दी ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ? होनी है, ਲੱਖ होनी है 2-3 लाख रुपया। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ? सर के उम्मीद है इस गौरमेंट दे हुंदे कि जेह्ड़े इंदे चाले ना ये चाले बड़े भैड़े चाले ने इंदे। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਲਈ ਆਓ। सर असें फुल मेजॉरिटी कन्नै हिस्सा करियै सरकार आंदी है, असें लोकें दे तरले करियै, रिश्तेदारें दे तरले करियै, गुआंढियें दे तरले करियै भाई बीजेपी वोट पाओ, कांग्रेसी वोट नहीं पाओ, चाहे मतलब कोई दूई होर पार्टी वोट नहीं पाओ, इन्हें वोट पाओ। साड़ी मतलब कि एक हिंदू पार्टी है, फुल मेजॉरिटी आवे, शैल फुल सीटें कन्नै आवे है ते इन्ने 25-26 MLA जिताए असें। सर फुल मेजॉरिटी आंदी ते साढ़ा एह् हाल, एह् अन्ने बहरे होई दे, इनें लब्भा लग नहीं है। मोदी मतलब कि पता नहीं किस सोचदा अपने आप च भाई एह् लोग इ'यां बेवकूफ लालीपॉप कन्नै गै, अनपढ़ लोग ने लालीपॉप कन्नै गै इंदे कोला दोबारा वोट लेई लैगे। ओह् जेह्ड़े पिच्छे ले ले हून जे तुस साढ़े बनागे ते तुहाड़ा भी असें कक्ख नहीं बनन देना। ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मेरा नाम जी कमल कुमार। ਅੱਛਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਗਾ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕੁਲੇ ਲੱਗਦਾ जुले याद करते हो बीजेपी जिताया हा या जुले लगता है कि ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया हा? सर ज्यादा दुख तो असें इ'यै लगदा भाई असें जेह्ड़ा बीजेपी जिताया, असें ज्यादा दुख एह् लगदा
क्योंकि साढ़ा पिछलियां गौरमेंट कुछ नहीं किया सारे असें मतलब वोट बैंक का कन्नै यूज किया असें आख्या भाई चलो इन्हें यूज किया साड़ी बीजेपी सरकार है पहले केह् होंदी ही इंदे कोल सीटां 2-3 सीटां होंदियां इंदे कोल भाई फुल मैजॉरिटी कन्नै सीटां लैङन ते साढ़ा कुछ नहीं कुछ करङन साढ़ा बनाङन अस साढ़ी इक रुड़दी बेड़ी बनने लाङन ते रुड़दी बेड़ी केह् बनना लगनी हून इ'यां बी लग्गी दी है साल इक रेही दा ऐ बच्चे साढ़े जवान होई दे न साढ़े आस्तै बड़ा मुश्कल होई दा अस उंदे फुलकें दा गुजारा नहीं करी सकने आ साढ़ी बुरी हालत है असें केह् करना है ये खबर तुंदी मोदी जी तक पुज्जी है कुछ आखना चाहोगे उन्हें सर उन्हें में इ'यै गल्ल आखी सकना भाई मोदी जी अगर तुस मतलब कि चाह बेचने आह्ले तुस प्रधानमंत्री बने हो ना ते सर असें लोकें पानी पिलाया 30-30 32 साल बड़ी ईमानदारी कन्नै पिलाया ते असें ते साढ़ी मतलब जेह्ड़ी मिहनत है ते असें उ'ऐ देई ओड़ो नहीं पानी ते पिलाना बड़ा पुण्य का काम है आखदे ना जेड़ा पानी पिलांदा वो पुण्य कमांदा केह् लगदा तुसें कमाया पुण्य कि नहीं सर पुण्य केह् कमाया साढ़ी पुण्य करदे बांह सुक्की है साढ़ा हक गै नहीं असें दित्ता इ'नें जेह्ड़ा साढ़ा बंदा 7 साल दे बाद 32 साल होई 1 साल रेही साढ़ा हून घरै गी जाने ते साढ़े बड़े सारे साथी जेह्ड़े गे उठी न बेचारे केह् आखी सकने अमीर दा कन्नै गै मतलब चलने आं ते होर मतलब जिन्ने 1 साल रेही दा ते हर रोज चलना इ'यै भाई जे ते साढ़ा नेईं ना किश बनाङन ते हून बनना असें इंदा कक्ख नहीं देना